वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं अपनी इस नेक्सॉन का माइलेज टेस्ट करके आपको बताने वाला हूँ। माइलेज टेस्ट तो पहले ही हो गया था, मैं आपको बताने वाला। एक्चुअली ये वीडियो 2 दिन पहले ही आ जाती, क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाई थी वो ऑलरेडी शूट हो चुकी थी, पूरी अच्छे से बन चुकी थी। लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि जो फाइल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो कंप्यूटर में मूव करने के बाद वो डिलीट हो गई, इसलिए वापस वीडियो बना। वो तो पूरी डिटेल वीडियो थी, 15-16 मिनट की वीडियो थी भाई वही डिलीट हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, उसका जो माइलेज फिगर है वो मैंने निकाल कर रखा है। तो मैं आपको इस गाड़ी का माइलेज, क्योंकि जब टाटा की गाड़ी लेते हैं मोस्टली लोग सेफ्टी के बारे में कम बात करते हैं। टाटा की गाड़ी लेने के बाद टाटा की गाड़ी का इंजन और माइलेज पूछते हैं। जैसे मारुति लेने के बाद जो सेफ्टी पूछते हैं, भाई मजाक कितनी सेफ्टी है भाई तुम्हारे, वैसे टाटा के साथ है। टाटा को सेफ्टी ज्यादा पूछते नहीं लोग, टाटा को पूछते कि भाई माइलेज कितना दे रही है, इंजन कैसा है। तो मैं इस वीडियो में कितना माइलेज दे रही ये बताऊंगा आपको, क्योंकि 2 कंडीशन थी भाई। तो पहली कंडीशन थी इको मोड पर, मतलब जो ड्राइव करी मैंने पहले इको मोड पर गाड़ी की टेस्ट करी थी। दूसरी कंडीशन थी स्पोर्ट और सिटी मोड। तो उन दोनों मोड पे, मतलब स्पोर्ट और सिटी मोड पर कितना माइलेज निकला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली कंडीशन थी भाई अपनी इको मोड। तो इको मोड की कंडीशन बताता हूँ। उसमें मैं पुणे से नासिक को गया था, त्र्यंबकेश्वर। अब सबको पता होगा त्र्यंबकेश्वर, वहां तक गया था। तो ट्रिप अराउंड 300 किलोमीटर की थी वो, जाते वक्त 320 है। जो इको मोड पर मैंने ट्रिप करी थी वो 320 किलोमीटर की थी। उसमें गाड़ी में अराउंड 5 लोग थे, 5 लोग पूरे थे। फिर डिक्की में भी लगेज था। अगर एवरेज वेट पकड़ लिया जाए तो 300 से लेकर 350 किलो तक गाड़ी में वेट था, और कंटिन्यू एसी ऑन था। इको मोड पर मैंने गाड़ी चलाई, स्पीड मेंटेन करी थी मैंने 100 की। तो उस कंडीशन में आपको बताता हूँ गाड़ी ने माइलेज दिया कितने भाई। तो पहली कंडीशन में अपनी गाड़ी चली थी 320 किलोमीटर और 320.5 समथिंग था, डिवाइडेड बाय 27.76 लीटर पेट्रोल बेटा। तो इको मोड पर भाई गाड़ी ने मुझे एवरेज दी 11.54। तो इको मोड पर तो इतना ही माइलेज दिया भाई गाड़ी ने। मुझे लगा नहीं था कि इको मोड पर, क्योंकि इससे पहले भी मैंने जब गाड़ी की डिलीवरी ली थी, डिलीवरी लेते वक्त ही मैंने गाड़ी का माइलेज टेस्ट करा था। उस वक्त तो गाड़ी में कुछ वेट था भी नहीं, मान के चलो 100-150 किलो तक वेट होगा। लेकिन उस कंडीशन में गाड़ी ने मुझे भाई तरह का माइलेज निकल कर दिया था प्योर हाईवे। अब हालांकि यहाँ पुणे से निकलते हो गाड़ी में बहुत मतलब रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी, इसलिए गाड़ी रुक रुक के और स्पीड ब्रेकर वगैरह। हाईवे अगर पकड़ के चलूँ तो हाईवे की रनिंग सिर्फ 150 किलोमीटर तक पकड़ के चलो, हाईवे की रनिंग थी। फिर उसके बाद जो भी रनिंग हुई 50 किलोमीटर की रनिंग पकड़ लेते हैं पुणे सिटी की। के बाद बाकी जो रनिंग थी वो नासिक सिटी की थी, नासिक या त्र्यंबकेश्वर तक जो रास्ता जाता है उसकी वो रनिंग थी। उस कंडीशन में भाई गाड़ी ने मुझे 11-11.5 का माइलेज निकल कर दिया इको मोड पर। वापस बता दो इको मोड में कंडीशन 1 में क्या क्या था। तो देखो कंडीशन 1 इको मोड कंटिन्यू ऑन था, गाड़ी की स्पीड मेंटेन करी थी मैंने 100, गाड़ी में वेट अराउंड 300 से लेकर 350 किलो तक था, एसी कंटिन्यू ऑन था। उस कंडीशन में भाई गाड़ी ने मुझे 11.5 का माइलेज निकल कर दिया, बहुत ही कम है। और दूसरी कंडीशन में गाड़ी स्पोर्ट और सिटी में चली, गाड़ी में वेट था 500 से लेकर 450 से लेकर 500 किलो तक एवरेज वेट पकड़ के चली, क्योंकि 5 लोग थे। फिर डिक्की में भी गेहूं की 55 किलो की 2 बोरियां थी, और थोड़ा बहुत लगेज वगैरह जो एक्स्ट्रा का सामान होता है वो था। मतलब गाड़ी में 450 से लेकर 500 किलो तक तो वेट था। और गाड़ी की स्पीड मैंने हाईवे पे मेंटेन करी थी 120 तक, 110-120, और गाड़ी आधा घंटा आइडल कंडीशन में भी चालू रही थी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो 500-550 किलो कितना तो वेट था। तो देखो भाई मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इतना इधर कितना गैप है, और एक इमेज दिखाता हूँ मैं आपको, उसमें देखो गाड़ी में कितना सा गैप बचा है। तो ये जो गैप है पूरा नीचे, मतलब सस्पेंशन पूरा नीचे दबे होते हैं, इतना वेट था भाई गाड़ी में। आपको अगर मतलब झूठ लग रहा है कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ 500-550 किलो, तो आप दोनों इमेज को कंपेयर कीजिए, आप समझ जाएंगे। तो देखो उस कंडीशन का एवरेज निकलते हैं स्पोर्ट और सिटी मोड का। तो उस कंडीशन में भाई अपनी गाड़ी चली थी 82 था, और गाड़ी में पेट्रोल बेटा था 25.13। जो माइलेज निकल कर आया 11 का ही निकल कर आया, 11.22 भाई। तो मैं वही सोच रहा हूँ, स्पोर्ट मोड पर चलाने पर भी इतना ही माइलेज दे रही है गाड़ी, और सिटी मोड पर चलाने पर भी उतना ही माइलेज दे रही है। उल्टा स्पोर्ट मोड में गाड़ी में वेट 100 किलो तक ज्यादा था। उस कंडीशन में भी भाई मैं तो ये सोच रहा था, इको मोड पर जब मैंने गाड़ी चलाई थी मैं सोच रहा था कि मतलब गाड़ी में वेट तो है, लेकिन मिनिमम तो 14 का देना चाहिए था गाड़ी को। लेकिन भाई गाड़ी ने दिया 11 का माइलेज। ये बड़ी ज़ाब्ते हुई है भाई मेरे साथ, ठीक है। अब कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि गाड़ी है। अगर ओवरऑल ट्रिप की बात करें तो गाड़ी मतलब कैसा कंफर्ट वगैरह, तो कंफर्ट बहुत ही बढ़िया था भाई। एक दिन में मैंने 300 किलोमीटर इस गाड़ी से ड्राइव करी थी, बहुत ही कंफर्ट मस्त लगा। हालांकि 300 किलोमीटर नेक्सॉन के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होते, लोग 1000 किलोमीटर, मैं ग्रुप पे देखता हूँ लोगों ने 1000 किलोमीटर एक दिन में करा है, तो 300 किलोमीटर कुछ है ही नहीं। वैसे ये वीडियो उसके लिए नहीं है,
एक्चुअली ये रिव्यू माइलेज के लिए थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भाई मुझे माइलेज पूछा था। अगर सिटी का प्योर सिटी का माइलेज बताओ, मैं रहता हूँ पुणे सिटी में, पुणे सिटी का माइलेज बताओ, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी 8 से लेकर 10 तो छोड़ ही दो, कभी कभार खाली रोड मिल जाता है संडे के दिन, तो 10 का माइलेज पकड़ के चलो। लेकिन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, पुणे का ट्रैफिक बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो उस कंडीशन में भाई गाड़ी 8 साढ़े आठ का माइलेज निकाल कर देती है। बहुत ही कम माइलेज आती है सिटी में, लेकिन हाईवे पर जिस दिन गाड़ी की डिलीवरी दोपहर को ली, रात को ही मैंने टेस्टिंग कर ली थी एवरेज की माइलेज की, तो उस कंडीशन में भाई वेट था ही नहीं गाड़ी में। उस कंडीशन में मुझे गाड़ी ने 17 का माइलेज निकल कर दिया। हालांकि इस बार वेट था, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई थर्ड सर्विस होने के बाद, मतलब जो पहली ऑयल चेंज होता है उस सर्विसिंग के बाद गाड़ी का माइलेज बढ़ जाएगा। तो देखते हैं भाई कितना माइलेज बढ़ता है, उस वक्त भी वापस एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। और हाँ, गाड़ी का रिव्यू आने वाला है। गाड़ी अराउंड देखो 3824 किलोमीटर चल चुकी है, दिख रहा है। हाँ, 3824 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो गाड़ी का भी पहले एक रिव्यू दे चुका हूँ, जब गाड़ी नहीं ली थी, न्यू गाड़ी थी, उस वक्त मैं गाड़ी का रिव्यू तो दे चुका हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग कहते कि भाई गाड़ी है, गाड़ी थोड़ी चलने के बाद उसमें कुछ दिक्कतें आती है। हालांकि कुछ लोग कहते कि भाई गाड़ी जैसे जैसे चलती है वैसे वैसे उसमें कुछ दिक्कतें आती है, वैसा ऐसा। तो रिव्यू दे दो, क्योंकि गाड़ी लेके मुझे अराउंड 4 महीना होने को आया है। अगले महीने में 4 महीने हो जाएंगे मुझे गाड़ी लेने के बाद लेकर। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी वीडियो बना दूं 100-200 किलोमीटर, मतलब 4000 किलोमीटर होने के बाद रिव्यू बना दूं, एक बार ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि बहुत सारे ग्लिचेस वगैरह गाड़ी में है, वो उस वीडियो में मैं कवर कर लूंगा। लेकिन एक और खास बात, इस चैनल पर मैं एक ऐसी गाड़ी लेकर आने वाला हूँ भाई, जो सदाबहार रही इंडियन मार्केट में। आपको गाड़ी गेस करनी है, तब तक वीडियो जल्दी आएगा उसका, तब तक आपको हिंट दे देता हूँ, तो आप गाड़ी गेस कर लो। उस गाड़ी का नाम हमारे देश के नाम पर है, मतलब हमारे देश की कार है वो। कौन सी आप गेस कर लो, मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। और हाँ, उसकी भी वीडियो जल्दी आएगी, गाड़ी की रिव्यू की भी वीडियो जल्दी आएगी, और बाकी की जो सर्विसिंग वाली वीडियो है ये वो आप चैनल पे चेक कर लो, वो दिख जाएगी आपको। तो यही था भाई आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय।